पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रिय एक ईश्वर हमें कितने प्यार किया है, इसलिए पुत्र यीशु द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं और स्वर्ग पिता यह सब हमारे लिए प्रदान किया है। आइए, जितने लोग ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा इसमें भाग लेता है, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। और ये प्रोग्राम द्वारा बहुत देरी लोग वचन का मर्म अच्छा से समझने के लिए और हृदय की गहराई में यह पहुंचने के लिए प्रभु आशीर्वाद दिया है। और ये वचनों द्वारा कितने अज्ञानता अंधता दूर हो प्रभु ने दूर कर दिया है। इसलिए वचन ज्योति है, वचन से शक्ति है, वचन से आशीष है, वचन से अभिषेक। हम मिलजुल कर इसलिए इसमें आशीष पाएंगे। और सब लोग आइए अपने को समर्पण करें। कितने समस्या जीवन में, कितने बड़े बड़े समस्या, वचन सुनने के लिए शुरू करो और वचन मनन चिंतन करने के लिए शुरू करो और वचन का अर्थ समझने के लिए, मर्म समझने के लिए आग्रह करते रहो। जीवन के सब परेशानियां दूर हो जाएगा। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 लेकर हम पढ़ते हैं। वे यरूशलेम पहुंचे, मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। मंदिर में क्या कर रहे हैं, क्या घटना ये? बेचने और खरीदने। हम पूरा दुकानदार जैसे मंदिर के अंदर। और उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वे किसी को भी गड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। प्रिय मित्रों, ये वो स्थिति यरूशलेम मंदिर में परिस्थिति क्या है? प्रार्थना का घर। ये सब घटना है हमको समझने के लिए। ये यरूशलेम मंदिर पूरा स्वर्ग का प्रतीक है। इसलिए वहां सब लोग दूर दूर में से लोग आकर वहां विशेष ये पर्व में, पस्का का पर्व, सब लोग आना है, दूर दूर से आना है, क्योंकि वहां ईश्वर है, ईश्वर का मंदिर है, स्वर्ग का प्रतीक है। इसलिए ईश्वर से अनुग्रह पाने के लिए सब लोग वहां पहुंचना है, प्रवेश करना है, आराधना करना है, नियम है। इसलिए ये यरूशलेम मंदिर के अधिकारी लोग द्वारा कुछ व्यवस्था यहाँ बदल गए हैं। मतलब यहाँ दूर दूर से लोग अपने बकरी को और अपने ये बलि चढ़ाने के लिए दूर दूर से अपने बकरी और ऐसे भेड़ को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ नियम है। नियम के अनुसार पुरोहितगण, याजक लोग टेस्ट करके, हाँ यह बकरी अच्छा है, बलि चढ़ाने के लिए अच्छा है, उन लोग सर्टिफिकेट देना है। लेकिन ये याजक लोग क्या करते हैं, वो टेस्ट करके वो अच्छा नहीं है, यह बकरी, यह भेड़ अच्छा नहीं है। कितने दूर से वे लोग लेके आया, लेकिन वे लोग ये परमिशन, हमको परमिशन, वो बलि चढ़ाने के लिए, ये चढ़ावा इसे समर्पण करने के लिए उन लोगों को परमिशन ये अधिकारी लोग, ये याजक लोग देना है। इसलिए याजक लोग क्या करते हैं, आप लोग जो भेड़ बकरियों को लेके आया वो ठीक अच्छा नहीं, इसलिए हम चर्च के अंदर ऐसे कुछ आप लोगों को अच्छा भेड़ को और अच्छे बकरी को ये हमसे आपको खरीदने सकते हैं। मतलब यह कितने अधिकारी लोगों का अंदर के ये उपाय, मतलब पैसा के क्षेत्र में इतने ये लोगों के अंदर लालच उत्पन्न किया है। और ये भेड़ बकरी को वे लोग
दूर दूर से ये भेड़ बकरियों को लेके आया, लेकिन ये अच्छा नहीं है, इसलिए कम, बहुत कम दाम में यह देता है। वे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसके पीछे है, नाटक है, और जो आप लोग लेके आए वो ठीक नहीं, इसलिए हमसे खरीदना है, हमको पैसा मिलेगा। इसलिए एक बड़ा व्यवसाय चर्च के अंदर, प्रभु यह नहीं चाहते हैं, ये गलती, ये इतना बड़ा गलत है, प्रभु यह नहीं चाहते हैं। और प्रिय मित्रों, उन लोगों के पैसा, हमको मालूम है, हम इंडिया में ये रुपया, और यही रुपया पाकिस्तान में नहीं चलते हैं, और अमेरिका में डॉलर, ऐसे या हमारे गल्फ कंट्री, ऐसे हमारे रुपया नहीं चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मंदिर में चढ़ावा देने के लिए आप लोग अपने देश का ये रुपया, नोट, ये पैसा लेके आया है, सिक्का लेके आया है, लेकिन यह नहीं चलते हैं। इसलिए मनी ट्रांसफर, आप लोगों का ये पैसा कितना है उतना, या यरूशलेम, हम यरूशलेम मंदिर में क्रय विक्रय करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए दूसरा है, इसलिए ये भी कमीशन, इसमें थोड़ा घूस मांगते हैं, कमीशन। और प्रिय मित्रों, ऐसे ये बात हम सराफों के मेजे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ये जमीन, सॉरी, ये जगह ऐसे जेरूसलेम मंदिर में पहले ऐसे एक और ऐसे एक व्यवस्था था, मतलब पापी लोग और गैर यहूदी लोग, उन लोगों को भी मंदिर में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए ऐसे एक जगह है, लेकिन वो आगे नहीं है, दूर दूर में है। इसलिए पापी लोगों के लिए, गैर यहूदियों के लिए ऐसे थोड़ा जगह खाली कर दिया था, लेकिन ये खाली जगह में अभी एकदम ये बिजनेस, दुकान, पूरा दुकान है मंदिर के अंदर। इसलिए प्रिय मित्रों, ये भक्तगण, भक्ति से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये लोगों को यह मंदिर के अंदर के लोग, अधिकारी लोग द्वारा ये पूरा अपवित्रता, अशुद्धता, लालच वो बढ़ गए है। ये सूचना क्या है प्रिय मित्रों? यह सूचना मंदिर अपवित्र किया है। इसलिए प्रभु अभी यरूशलेम में पहुंच गए। हम पहले पिछले भाग में कहा था, प्रभु देखने के लिए आया है। देखते हैं, वो देखते मतलब वो निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और बचाने के लिए आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे जीवन में आज हम विश्वासमय बातें, हमारे विश्वास क्या है? यीशु मेरे जीवन में और मुक्ति देने वाला, पाप हमको क्षमा देने वाला। मैं जब बपतिस्मा ग्रहण किया, यीशु मेरा पाप क्षमा देने वाला और जीवन में आशीष देने वाला, वो मुक्ति देने वाला और मुझे शुद्ध करने वाला वो प्रभु है। दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ये मैं बपतिस्मा के समय में स्वीकार करते हैं और एक एक फिर वजन में हम वजन पढ़ते हैं और प्रार्थना में हम बढ़ते हैं और एक एक संस्कार द्वारा, कलीसिया ये 7 संस्कार द्वारा ये पवित्र आत्मा के आगमन और पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के कृपा ये हमारे जीवन में और बरसाते हैं। ईश्वर ऐसे प्रबंध किया है, कलीसिया हमें सिखाते हैं। इसलिए फिर हम पाप स्वीकार करते हैं, पवित्र मिसा में भाग लेते हैं और प्रार्थना में, और पाप छोड़कर फिर पाप जो किया है वो पाप छोड़कर फिर प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं। ये सब हमारे जीवन में मुक्ति के लिए, जीवन में आशीष के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या
12 यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर यह विपत्ति ढाहेगा, उसके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा, उसकी आंखें अपने कूपों में ही सड़ जाएंगी और उनके मुंहों में उनकी जीभों में सड़ जाएगी। इसका अर्थ क्या है? जकरिया और 21 पद संख्या 21, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर अंकित होगा प्रभु के लिए पवित्र, और प्रभु ईश्वर के मंदिर हड्डियां वैसे ही सुंदर होगी जैसे वेदी के आर्ग के कटोरे। यरूशलेम और यूदा में सभी हड्डियां विश्वमंडल के प्रभु के पवित्र पात्र समझी जाएंगी, जिससे सभी यज्ञकारी उन्हीं में यज्ञ का मांस पका सके, और उस दिन विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर में व्यापारी नहीं रह जाएंगे। सिर्फ प्रभु का प्रवेश, मंदिर में प्रभु का आगमन में यह सब हो जाएगा। वो रक्षा करने वाला, ऐसे रक्षा करने संभालने वाला वो आएगा। वो ऐसे वह बिजनेस, ये सब बिजनेस, ऐसे गलती से लोग वह मंदिर को अपवित्र करने के लिए वो क्या किया है, वह के मंदिर के व्यापारी नहीं रह जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज भी हमारे मंदिर के और हमारे मंदिर, आज हमारे मंदिर मतलब मेरा शरीर है, इसलिए सबसे ज्यादा आशीष के लिए हमारे शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा निवास करते हैं। इसलिए वचन सदा, इसलिए हमारे जीवन में सदा उत्पन्न करना, वचन से हम चलना है, वचन याद रखना है। ये वचन में आशीष है, इसलिए वचन से शक्ति, चंगाई है, छुटकारा है, इसलिए वचन सदा हम याद करना है। इसलिए व्यापार, ऐसे व्यापार और व्यवसाय, बिजनेस यह बंद करना है। मित्रों, इसलिए हम ईसाया नबी का ग्रंथ 56 में भी इसके बारे में लिखा है, क्यों ये प्रभु ऐसे ये अंजीर का पेड़ को श्राप किया, और यह मंदिर में प्रभु क्या चाहते हैं, और यह मंदिर द्वारा प्रभु का संदेश क्या है। मतलब जनजातियों के बीच में कितने पाप बढ़ गए हैं, और ये यरूशलेम मंदिर के विषय में प्रभु क्या चाहते हैं। 56, क्योंकि मेरा घर, हम पढ़ते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ 56 चैप्टर 56 पद संख्या 7 में, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा, मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। इसलिए सब लोगों के लिए है। यरूशलेम मंदिर केवल यहूदियों के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए, यहूदी होगा गैर यहूदी होगा, देश विदेश में सबों के लिए, सब जनजातियों के लिए प्रार्थना करने के लिए का एक जगह है यरूशलेम मंदिर। इसलिए सामरियनी स्त्री, इसलिए इसके विषय में प्रभु से बात किया है। ये सामरियनी स्त्री से प्रभु ने क्या कहा, और सामरियनी स्त्री कैसे बच गया है, कैसे वो स्त्री के जीवन में बंधन, सारे बंधन टूट गए हैं। मतलब ये मंदिर के विषय में, ये मंदिर अभी यीशु, यो मंदिर कौन है? यीशु, अभी वो यीशु अभी मुझ में, इसलिए वो मंदिर अभी मैं हूं। ये पहचान मिलने पर ये स्त्री ने क्या किया? यीशु है सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण मुक्ति व्यक्ति और मुक्तिदाता, वो यीशु है। इसलिए यीशु के लिए वो फिर समरिया में पूरा और घूमते घूमते वो सेवा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर यीशु है। इसलिए अंदर हमारे प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। और प्रेरितों का
पत्र अध्याय और प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभव उसे प्राप्त करे, यदि वास्तव में हम में से किसी से दूर नहीं है। मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं, इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए हम हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं, प्रभु ने सृष्टि किया हमें, वो हमारे अंदर वो ये निवास करते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा होली, हम पवित्र बनना है। होली लैंड मतलब हम है, ये सोचना और ये विश्वास में हम आगे बढ़ना है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा, ये मंदिर में ऐसे गलत ये बातें प्रभु नहीं चाहते हैं। इसे गलत रीति से प्रभु के पास आने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में ये प्रार्थना मंदिर, इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना करने के लिए वह हम प्रभु हमसे चाहते हैं। क्यों? आप ईश्वर के उपस्थिति सदा याद करो। पहले पुराना ये विधान में हम देखते हैं ईश्वर का उपस्थिति सदा सब लोगों को समझने नहीं सकते हैं। प्रभु आएगा, उसका उपस्थिति प्रकट करेगा, लेकिन समय समय पर, अवसर अवसर पर। लेकिन पेंतिकुस्त के आगमन के बाद हमको समझ में आते हैं, मतलब प्रभु ऐसे उसका ये आत्मा द्वारा सभी जगह में, सब लोगों के लिए, सारे विषय में प्रभु सदा, प्रभु का उपस्थिति हमारे आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे ये थकावट, हमारे ये मुसीबतों में, हमारे समस्याओं में हमारे आगे प्रभु एक बड़ा संदेश देता है। ये कितने मेरा परिवार में अभिशाप और मेरे जीवन में ये अनुग्रह मिलने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या क्या रुकावट है। विश्वास नष्ट किया, प्रार्थना कम हो गए है, प्यार नष्ट हो गए है, और आर्थिक स्थिति में हम बहुत प्रॉब्लम, और लालच में, धन संपत्ति के लालच में और शरीर के वासना में हम सारा अनुग्रह, इसलिए हमारे जीवन में आशीष हम एकदम भंग कर दिया है, आशीष नष्ट कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? पवित्र बनाए रखो, मंदिर पवित्र बनाए रखो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरा मंदिर, ईश्वर का यह मंदिर मेरा शरीर, और ईश्वर का उपस्थिति और स्तुति और ईश्वर का सिंहासन मेरा परिवार, इसलिए वो सब मैंने अपवित्र किया है। मेरे परिवार में ऐसे स्तुति नहीं, संध्या वंदना नहीं, मॉर्निंग सुबह प्रार्थना नहीं, और मेरे जीवन में ऐसे प्रार्थना नष्ट किए है। आंगों से और कान से, जीभ से, हृदय से कितने गंदगी उत्पन्न करते हैं। और इस प्रभु मुझे शुद्ध करने के लिए, मेरे ये अभिशाप, मेरे जीवन में अभिशाप का कारण समझने के लिए को कृपा दे, आशीष दे। ऐसे प्रार्थना कीजिए प्रिय मित्रों। प्रभु का ये शक्ति, स्वर्ग के पिता से आशीष हमारे जीवन में सदा हम अनुभव करने के लिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम, संत यूसुफ पिता, ऐसे ये स्वर्गीय जीवन बिताने के लिए, आशीष से जीवन भरने के लिए, आशीष से जीवन जीने के लिए हमको कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।